Hello guys, good morning. How are you all? I hope you all are doing very well. And today we are starting our new topic of science. Myself Dirgha Sharma, assistant teacher from UPS PQ Merge. और आज हम बात करेंगे टिश्यू से नेक्स्ट पॉइंट कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो जाता है। हमने पहले टिश्यू पढ़े थे, कौन से प्लांट टिश्यूज़ हैं, कौन से एनिमल टिश्यूज़ हैं, उन्हीं से आगे कनेक्टेड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठता है, कौन कौन से नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एक बात सोच के देखिए कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी पाचन क्रियाएं ना हो अंदर, अगर हमारा पाचन तंत्र काम ना करे तो हमें बॉडी में खाने को पचाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे पालक में आयरन है, मिल्क में आपका कैल्शियम है, तो ये सब चीज़ें हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी और हम लोग इससे एनर्जी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। खाने से ही तो हमें, भोजन से ही तो ऊर्जा मिलती है। तो अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी काम करना भी बंद कर सकती है। इसी तरह से अगर किडनी का फंक्शन देखें तो किडनी का फंक्शन है प्योरिफिकेशन का। वो क्या करती है, वेस्ट, अगर वो काम नहीं करेगी तो वेस्टेज विल एक्यूमुलेट विद ब्लड। जो आपका वेस्टेज है वो ब्लड के साथ में एक्यूमुलेट कर जाएगा, यानी ब्लड में अशुद्धियाँ पाई जाने लगेंगी। अब उससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल फंक्शंस विल बी इफेक्टेड। सारे जितने भी आपके सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, या फिर आपके किडनी में पथरी का प्रॉब्लम है, या फिर आपके ब्लड का इन्फेक्शन है और ब्लड आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, जिस जिस वेन में जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, वहाँ डिजीज़ आपकी पैदा हो सकती हैं। तो अगर एक किडनी के ना काम करने से इतना इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इसी तरह से और अगर जो हमारे सिक्रीशन सिस्टम है या फिर आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब में से अगर कोई भी एक सिस्टम काम करना बंद कर दे तो आपका जो शरीर है उसमें डिजीज़ भी हो सकती है, उसमें आपको काम करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका शरीर आपको उतना रिएक्ट नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। तो ये सेम इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मशीन है, या आप ऐसे समझ लीजिए कोई ट्रक है, तो ट्रक में 4 अगर टायर हैं, 4 में से कोई एक मैं निकाल दूँ, या फिर अगर उसका क्लच, ब्रेक और स्पीड है, तो अगर मैं स्पीड नहीं दूंगी तो नहीं चलेगा, क्लच नहीं मेंटेन करूंगी तो भी नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चल पाती है ना। तो कोई सा भी एक फंक्शन अगर काम नहीं करेगा तो वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी, वो चीज़ काम करना अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ इन द बॉडी आर एफिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि सारे जितने फंक्शंस हैं हमारे, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक बंद होगा दूसरी मशीन बंद हो जाएगी। मान लीजिए हार्ट पंप करना बंद कर रहा है या वो कम कर रहा है, तो वो हार्ट को जो है ब्लड आपको नहीं दे पा रहा है ना, ब्लड छानने के लिए जो वो भेज रहा है या जो सर्कुलेशन करना है वो नहीं कर पा रहा, तो काम कैसे करेगी बॉडी, सारे फंक्शंस को इफेक्ट करेगा ना। तो ये जो इफेक्शन है, इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो जिस तरह से आपस में मिलजुल के काम करते हैं उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का 2 सिस्टम से बैठता है, एक है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मैंने आपसे कल भी बात की थी, लास्ट लेक्चर में बात की थी कि तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने न्यूरॉन की स्टडी करी थी कि डेंड्राइट्स क्या हैं और सोमा क्या है और वो सिनेप्सिस किस तरह से करते हैं, वो सब हमने बातें की थी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली ये हार्मोन सिक्रीशन है, यानी आपके बॉडी में जो हार्मोन स्रावित होते रहते हैं जिसकी वजह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ये वही अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ये सूचना पहुंचाने वाला तंत्र है, ये मैंने आपको बताया है। इसके 3 मेजर पार्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेन, यानी कि आपका मस्तिष्क। सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आप अपने गर्दन के पीछे की तरफ हाथ लगा के महसूस कर पाते होंगे कई बार कि आपकी एक हड्डी सी आपको महसूस होती है गर्दन पे, वहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड कहा जाता है, जो कि आपके बैठने की हड्डी तक के लिए योगदान देता है। इसके बाद है न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और ये ऑल ओवर बॉडी में आपके हर अंग में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। आपका मस्तिष्क जो भी इसको इंडिकेट करता है वो आपके न्यूरॉन्स आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आपकी बॉडी से करवाते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से काम करते हैं।
मान लीजिए पानी का गिलास रखा है और आपके आँख ने उसको देख लिया है कि ये पानी का गिलास रखा है। अब आँख आपके मस्तिष्क को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये इंडिकेशन करेगी कि ये पानी का गिलास मुझे पीना है, ठीक है, आपका मस्तिष्क बताएगा। तो आपके मस्तिष्क का जो रिले न्यूरॉन है मस्तिष्क में जो प्रेजेंट है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सेंसरी बोलते हैं कि सेंसर ऑर्गन से आपने देखा और आपने मस्तिष्क तक उस सूचना को पहुंचाया, और जो मोटर न्यूरॉन होता है वो काम करवाने के लिए होता है। यानी कि अब जो मस्तिष्क है वो ऑर्डर देगा आपके हाथ को कि आप उठाइए पानी का गिलास और आप पी लीजिए, अपनी प्यास को बुझा लीजिए। तो इतना फंक्शन करने के लिए कुछ ही सेकंड्स का आपको टाइम लगता है आपके माइंड को या न्यूरॉन्स को। तो ये सूचना के बहुत तेज वाहक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की। ब्रेन की बात अगर हम करें तो ये एक स्कल प्रोटेक्शन होता है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप सिर पे अपने हाथ मार के देखें तो आपको सीधा आपका मस्तिष्क तो नहीं दिखाई देता, आपको एक हड्डी सी दिखाई देती है। तो वो एक स्कल का प्रोटेक्शन है आपके ब्रेन के ऊपर। वॉलंटरी एक्शंस कर सकता है, यानी ऐच्छिक चीज़ें आपसे करा सकता है। और ह्यूमन ब्रेन की एक खास बात है कि ये मोस्ट डेवलप्ड लॉजिकल पावर इसके अंदर है। आप अपनी तर्क की शक्ति जो है वो केवल एक ह्यूमन ही है जिसके माइंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी आपको दिखाया। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपकी गर्दन से लेके और बैठने हिप्स तक की हड्डी तक हो जाता है। मैनी नर्व्स अराइजेस फ्रॉम बोथ साइड। इसके दोनों तरफ से अलग अलग नर्व्स निकली रहती हैं या न्यूरॉन्स, जिन्हें हम जो उसका छोटा रूप है न्यूरॉन, वो निकले रहते हैं जिससे कि सूचनाओं का वाहन किया जा सके। इसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं ये करवा सकते हैं। अब ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं इनको कैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार बच्चे थोड़ा सा लेट के पढ़ाई करते हैं, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी देर बाद में आपको सिग्नल देने लगता है कि इस तरह से बैठेंगे तो दर्द हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में आपका स्पाइनल कॉर्ड ये इंडिकेशन देने लगता है, तो आपको ना चाहते हुए भी आपको सीधा होना पड़ता है, क्योंकि आपका वो स्पाइनल कॉर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस पोस्चर में बॉडी जो है इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व्स की। नर्व्स का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बिछा रहता है आपकी बॉडी के अंदर, और रिएक्शन करते हैं फॉर एनी स्टिमुलस, यानी किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हमने पानी का गिलास देखा या हम किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हैं, उसके लिए ये नर्व्स जो हैं जिम्मेदार होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो है क्रैनिकल और एक है स्पाइनल। क्रैनिकल का काम है कि स्टिमुलस देखा, पानी का गिलास देखा, सेंसरी ऑर्गन क्या है आँख, और उसने सूचना कहाँ तक पहुँचा दी, ब्रेन तक। अब इसके बाद में स्पाइनल का क्या काम है कि वो ब्रेन की जो सूचना है वो सेंसरी ऑर्गन या आपके जो हाथ हैं या आपके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे इनवॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। तो ये है अंतःस्रावी तंत्र। अब इसमें क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस आर ऑल्सो यूज्ड टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है आपकी बॉडी में, जिन्हें जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं कह सकते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं, जिनकी वजह से बॉडी की एक्टिविटी निर्धारित होती है या आपकी बॉडी एक्टिविटी करती है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और इनका सिक्रीशन जो होता है ये ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी पहुँच जाते हैं। यानी कि अगर ब्लड पूरी बॉडी में रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसी के थ्रू ये हार्मोन्स भी आपकी कंप्लीट बॉडी में जाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की, और उनकी वजह से होने वाली एक्टिविटीज़ क्या है हमारी बॉडी में। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स निकालती है, और एक्टिविटी ये होती है कि जब आप कोई काम उत्तेजित रूप से करते हैं या किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट आपका हो जाता है, तो वो आपका एंडोक्राइन वो जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसकी वजह से होता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ग्रोथ ग्लैंड कहलाई जाती है। अगर ये ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करती है, ये ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं निकालती है, तो बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है रुक जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन निकालती है जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, ओके। इसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड जो पैरेट हार्मोन्स को निकालती है और कंट्रोल करती है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को ब्लड में। तो ये कुछ एक ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीशन करती हैं हार्मोन्स का, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम एक पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं।
देखिए ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें हाफ पार्ट में इन्होंने मेल दिखाया है, हाफ पार्ट में फीमेल दिखाया। केवल जो आपके सेक्स हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, केवल वो चेंजेस हैं, बाकी सभी सेम है। तो यहाँ कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? पेनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने बात की अभी, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड है, और फीमेल्स में ओवरी ग्लैंड और मेल्स में टेस्टिस। तो इसके थ्रू ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रेशन करेंगे और आपकी बॉडी का एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है इन होल बॉडी ऑफ ह्यूमंस, एंड वो कौन कौन से सिस्टम्स की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स जो आपके नर्व्स हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में आपने ग्लैंड्स पढ़ी हैं। तो आज के लिए आप इतना मैटर रेडी करेंगे, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल, जिससे आपको वीडियोस मिल जाए। ओके गाइज, कीप लर्निंग, बाय बाय।